तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का टॉप 80 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति को माना जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की शाखाएं दुनिया में सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं जो हैं दुनिया में सबसे अधिक है। तो एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों क्रिकेट से है। दोस्तों, क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज के सभी प्रश्न जो हैं वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुजरात राज्य की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों, गुजरात राज्य की राजधानी पूछी गई है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधीनगर है। दोस्तों, गांधीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थाईलैंड में पाए जाते हैं। दोस्तों, थाईलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाला फेंक से है। दोस्तों, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 मार्च 2020 में लगाया गया था। दोस्तों, 22 मार्च 2020 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिल्खा सिंह को जाना जाता है। दोस्तों, मिल्खा सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में चलाई गई थी। दोस्तों, 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में चलाई गई थी। दोस्तों, 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, त्योहार का नगर यानी सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदुरै को कहा जाता है। दोस्तों, मदुरै आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चार और केबल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों, भारत में तार और केबल का सबसे अधिक उत्पादन पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल में होता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की समय अवधि कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 52 सेकेंड है। दोस्तों, 52 सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय सब्जी पूछी गई है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कद्दू है। दोस्तों, कद्दू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 जनवरी को मनाई जाती है। दोस्तों, 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों, सेब का सर्वाधिक उत्पादन होने वाला राज्य पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू और कश्मीर है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाटों का नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी प्रसिद्ध है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी नदी है दोस्तों। गोदावरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी राजीव गांधी बने थे दोस्तों। राजीव गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की किस पड़ोसी देश के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों घूमर है दोस्तों। घूमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ताला नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलीगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आरबीआई की नोट छपाई कहाँ होती है? यानी कि दोस्तों नोट प्रेसिंग की जो सिस्टम है वो कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नासिक में है दोस्तों। नासिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गोदावरी नदी को जानते हैं दोस्तों। गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसे सांची का स्तूप का चित्र अंकित है दोस्तों। सांची का स्तूप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रायपुर है दोस्तों। रायपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये हमारा क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आता है, तो अंत तक जरूर देखिएगा और टाइम पे जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान में होता है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ को कहा जाता है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उज्जैन में आयोजित होता है दोस्तों। उज्जैन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसगुल्ले का आविष्कार मूल रूप से कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंगाल में हुआ था दोस्तों। बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में हुई थी दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पानी का आविष्कार कहाँ हुआ, पानी पूरी का आविष्कार कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, लोटस टेम्पल, यानी जो लोटस टेम्पल है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली में है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में होता है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चांदी की मुद्रा बनाई गई थी दोस्तों। चांदी का मुद्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? यानी भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में खोला गया था दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान को कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में प्रवेश करता है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जहां की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोमती नदी के किनारे है दोस्तों। गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बार हो चुकी है दोस्तों। 3 बार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्बू द्वीप नाम था दोस्तों। जम्बू द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में मुस्लिम जनसंख्या की प्रतिशत सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम में है दोस्तों। सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हाथियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शेषासुरी ने रखा था दोस्तों। शेषासुरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा गांव है जहां घरों में दरवाजे नहीं होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शनि शिवगढ़पुर है दोस्तों। शनि शिवगढ़पुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सोने की खदानों का मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में सोने की खदानें मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा खाना खाया जाने वाला फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केला है दोस्तों। केला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1690 में हुई थी दोस्तों। 1690 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदौर है दोस्तों। इंदौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीपल है दोस्तों। पीपल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका में हुआ था दोस्तों। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मंदिरों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु में है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी खेत नहीं है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगापुर है दोस्तों। सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जस्ता का लेप चढ़ाई जाती है। जस्ता यानी कि जिंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी राजस्थान की होती हैं दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति वर्तमान में कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलन मस्क हैं दोस्तों। एलन मस्क आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के नोट पर गणेश जी का फोटो छपी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडोनेशिया के नोट पर छपी है दोस्तों। इंडोनेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक सोने वाला जानवर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों शेर है दोस्तों। शेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड जो राज्य है उसकी राजभाषा अंग्रेजी है। तो नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ओठ पे पसीना नहीं आता दोस्तों। ओठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के लोग कुत्ते का मांस खाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागालैंड में खाते हैं दोस्तों। नागालैंड राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भालू रोता है दोस्तों। भालू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली गाड़ी किस देश ने बनाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी ने बनाई थी दोस्तों। जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से जीव का खून नीले रंग का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्टोपस का जो खून होता है वो नीले रंग का होता है। तो ऑक्टोपस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका में हुआ था दोस्तों। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किस जीव को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊँट को कहा जाता है दोस्तों। ऊँट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में गंदी कार चलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दुबई में जुर्माना भरना पड़ता है दोस्तों। दुबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस जीव का दिल उसके सिर में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि झींगा मछली का जो दिल होता है वो उसके सिर पे होता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे लंबे समय तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कछुआ है दोस्तों। कछुआ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जीके जीएस का 80 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप ये क्लास हमारा कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।